चलिए बैठिए। आज हम लोग सदिश का एक्सरसाइज 10.1 पढ़ने वाले हैं। तो 10.1 का वेक्टर चैप्टर है। तो उसका पहला सवाल है, एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई हो रही है। उसका पहला सवाल है, उत्तर से पूर्व में 40 किलोमीटर का विस्थापन आलेखीय रूप में करें। तो सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए। एक हम लोग दिशा तय करने वाला अक्ष बनाते हैं। यह होता है नॉर्थ, यह होता है साउथ, यह होता है ईस्ट और यह होता है वेस्ट। तो उत्तर से पूर्व में यह हो गया उत्तर से। तो उत्तर से कहेंगे तो ऐसे नाम पाना पड़ेगा। यही कहा था कि पूर्व से, तब हम लोग ऐसे जाते, लेकिन उत्तर से क्या है तो ऐसे आएंगे। और कितने डिग्री बोल रहा है? उत्तर से 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री और 40 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 10। फिर 10, 20, 30 और 40। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग चाहेंगे तो 40 को ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे ना परेशान बिना मतलब। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, 10 वाला खींच सकते हैं। अच्छा 20 वाला भी खींच सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक 20 मान लिए, यहाँ से यहाँ तक 20, 40 हो गया। ठीक है। तो मेन बात यह है कि आंसर भी इसी जैसा दिया है। ठीक है। तो आपके सहूलियत को समझने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम ऐसे ही बना दिए। यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है? 10, 20, 30 और 40। यहाँ पर लिख देंगे पैमाना। ठीक है, मतलब स्केल कितना का है? 10 किलोमीटर का। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 10.1 का जो पहला नंबर है, ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ चुका है। अब आप लोग उतार लीजिए इसको। तब तक कितना देर? तो दूसरा नंबर सवाल है 10.1 का ही, एक्सरसाइज 10.1 का, कि अदिश एवं सदिश को चुने। अदिश एवं सदिश को चुने। तो अदिश एवं सदिश की सबसे पहले पहचान क्या है कि जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, वह सदिश कहलाता है। और जिसमें सिर्फ दिशा और बाकी में परिमाण नहीं, तभी भी वह नहीं कहलाएगा। माने जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, तभी ही जाके क्या कहलाएगा? सदिश कहलाएगा। और इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग इस बात का जिक्र कर चुके हैं, इसलिए अब इस क्लास में देखते हैं कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। और आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है कि आप लोग देख के बताइए कि इसमें कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो 10 kg इसमें दिशा है, सिर्फ परिमाण है, दिशा गायब है। तो क्या होगा? स्केलर। बहुत अच्छा। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, दिशा है, परिमाण है, दिशा है, क्या होगा? सदिश। इसको बताइए। इसमें दिशा है लेकिन परिमाण नहीं है, तो क्या होगा? अदिश। इसको देखिए, 40 वाट यानी यह किसी चीज का मापन है। ठीक है। यह क्या बता रहा है? सदिश का है, इसमें दिशा के चित्र है? उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम कुछ है? नहीं है। यह बताइए अदिश। और यह बताइए ना 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 ना, यह सदिश है, यह त्वरण का मान है। त्वरण क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण है, इसमें दिशा का बोध होता है। यह क्या होगा? सदिश। और इस आधार पर इस परीक्षा में कहीं पूछ भी सकता है, तो आप सदिश और अदिश को जान। ठीक है ना? इसको थोड़ा पॉज कीजिए।
तो अब यहाँ पर हम लोगों को 1 से लेकर 5 तक है क्वेश्चन। इसमें छांटना है कौन सदिश है कौन अदिश है, कौन सदिश है कौन अदिश है। ठीक है, अच्छा यह तो खैर चैप्टर की बातें हटा दीजिए। सामान्यतः आप लोग फिजिक्स में कौन सदिश है कौन अदिश है इस बात का मैथ से ज्यादा जिक्र होता है। तो आप लोग बताइए कि कैसे समझते हैं कि कोई सदिश है कोई अदिश है। एक ट्रिक पूछ रहा है, परिभाषा नहीं, कुछ ट्रिक जानते हैं? 90% केस में यह बात सत्य है कि जिसमें वह रहेगा ना वह सदिश होता है। ये जानते थे कि नहीं? आज जान जाइए। हम लोग थोड़ा कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो उधर से कुछ आते रहता है दिमाग में। जिसमें वो रहेगा ना इस बात का चांसेस 90% है कि वह सदिश होता है। अब देखिए वह है कि नहीं, क्या है? वह है सदिश। हाँ तो चल जाएगा, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इकार इसमें है नहीं, तो है दोनों सदिश या दोनों अदिश। यह भी अदिश, इसमें भी वह नहीं है। तो जैसे देखिए आप देखिए वह का उच्चारण है मैंने बल बल वह थोड़ा सा खप जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें वह होगा वही ही होगा, यह भी दिमाग में भ्रम नहीं रखना है। लेकिन जिस शब्द में वह शामिल हो ना इस बात का चांसेस 90% होता है कि वह सदिश राशि होती है। और जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं वो है इन बातों को जानते हैं। तो वेग, वेग क्या होगा? सदिश। ठीक है, और बल क्या होगा? सदिश। कोई दिक्कत? कार्य क्या होगा? अदिश। दूरी क्या होगा? अदिश। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा का बोध नहीं है। अच्छा समय कालांश मतलब कितना टाइम आपका लगता है, एक काल को पूरा करने में कितना टाइम का लगता है। ठीक है, समय कालांश अभी क्या होगा? अदिश। इसमें भी दिशा का बोध नहीं है। सिंपल सी बात समझिए ना। अब कहिएगा कि सर इसमें कैसे जानेगा कि दिशा है, इसमें कैसे नहीं जानेगा कि दिशा है। अब मैं बता रहा हूं, देखिए अब बात आ गई है फिजिक्स का। चाल और वेग में क्या अंतर होता है? चाल एक अदिश राशि है और वेग क्या है? सदिश राशि है। चाल का परिभाषा होता है इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग का परिभाषा होता है इकाई समय में तय की गई निश्चित दिशा में दूरी को वेग कहते हैं। अब आप लोग बताइए, ये मतलब दूरी को मतलब दिशा को तो फिक्स किया जा रहा है कि किस दिशा में अगर कोई हमारा पार्टिकल जा रहा है। ठीक है, तो वेग में क्या होता है? वेग का परिभाषा में दिशा का बोध आता है, कार्य के परिभाषा में दिशा का बोध नहीं आता है। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F(S). W बराबर F(S). इसमें कहीं भी दिशा का बात नहीं जिक्र हुआ है। और कभी कभी cos थीटा भी आ जाता है, लेकिन हम फिजिक्स के टीचर तो रहे हैं, हम मैथ के टीचर हैं। हमारे जितना से काम चलेगा उतना बार फॉर्मूला लिखेंगे। जानने के लिए तो जब भी करते हैं F(S) cos, लेकिन हमारा काम चलेगा सिर्फ इतना ही बार से। मैंने अभी इस चैप्टर में इसलिए उतना ज्यादा लिखने की जरूरी नहीं है। और वैसे भी ये जो होता है ना यह अंडर 10th में cos थीटा लग रहता है, और 10th जब पार करिएगा ना तो cos थीटा लगा रहेगा। अब कोई कह दे कि जा W बराबर F(S) होता है और F(S) cos थीटा फॉर्मूला लिख के गलत पढ़ा है। अरे ऐसे थोड़े होता है। अब अपना समझदारी भी तो विकसित करना होगा। मतलब क्लास के अनुसार एक ही चीज का परिभाषाएं बदल जाती है, ये बात जान लीजिए। ठीक है, तो इसलिए वेग में सदिश बल, बल किस दिशा में जाता है इस बात का जिक्र होता है कि किस दिशा में बल लगा है। आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे ना तो उसमें अक्सर जिक्र हुआ होगा कि फलाना दिशा में बल लगा है, लेकिन कार्य दिशा का बोध नहीं होता है, दूरी में दिशा का बोध नहीं होता है। ठीक है, मेरा घर 5 किलोमीटर है, ना गांव का नाम रखे ना कोई चीज का, तो कैसे जानिएगा कि किस दिशा की बात कर रहे हैं? तो सिर्फ दूरी बता देने से दिशा का बोध नहीं हो जाता है। इसलिए मतलब समय कालांश भी क्या है? अदिश है। यह अदिश क्यों है? क्योंकि सिर्फ समय का बोध हो रहा है, मतलब इसमें दिशा का बोध नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ठीक है।
कर दी। तो यहाँ पर एक चित्र दिया है और यह चित्र में बताना है कि कौन सह आदिम सदिश है, कौन कौन वेक्टर समान सदिश है और कौन कौन संरेख तो है परंतु असमान है। तो सह आदिम इसका जिक्र कर रहे हैं, एक बताए थे। हाँ, इसमें वैसा सदिश मतलब वैसा सदिश जिसका पॉइंट एक गो है, मतलब एक ही घर से दोनों निकल रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है तो यह एक ऐसे निकल गया, एक ऐसे निकल गया, तो यह सह आदिम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसका पॉइंट क्या है? एक है। तो इस चित्र में देख के बताइए कि किसका किसका पॉइंट एक गो। यहाँ पर आइए, ए और बी में है क्या? ए और बी में क्या ए और बी सदिश सह आदिम है? जी सर। बोलिए कैसे दिखा दीजिएगा तब उसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। नहीं, ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये विषय आदि ए और विषय आदि ना यहाँ से निकल रहे हैं ना नीचे। ये का दिशा कहाँ दिए हैं यहाँ? ऐसे ही क्वेश्चन में ना 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 क्वेश्चन को मिस हम कर गए। चलिए अब ठीक हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया। अब बताइए कौन कौन सह आदिम होगा? ए और डी। ए और डी। हाँ, ए और यहाँ पे देखिए है पी, देख रहे हैं? एक इधर तिर गया है, एक इधर मतलब ऐसे है और ऐसे है, तो ए और डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी आंसर। कोई दिक्कत नहीं। समान सदिश, समान सदिश किसे कहेंगे? जिसमें दिशा भी एक हो और परिमाण भी एक हो। तो देखिए ए और सी का दिशा एक है जी नहीं ना, ना जी नहीं, इसका अच्छा जी नहीं कहेंगे। ए बी और डी का दिशा एक है। देखिए बी और डी का दिशा एक है। कोई दिक्कत? संरेख परंतु असमान, मतलब एक एक रोड पर है लेकिन वो इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है। तो कौन कौन हो जाएगा? ए और सी। ठीक है, ए और सी। जैसे मान लीजिए कि यह एनएच है, एक लड़का इधर से जा रहा है, ठीक है, और इधर से कौन आ रहा होगा? समझ ही रहे हैं। ठीक है, और इधर से भी एक लड़का ही आ रहा है। ठीक है, तो यह एनएच एक ही है, तो यह इसका रास्ता इधर है और इसका रास्ता इधर है। ठीक है, और यह एनएच है, तो एनएच पर ही दोनों है, लेकिन दोनों क्या है? एक का दिशा अलग है और दूसरे की दिशा अलग है, लेकिन रास्ता तो एक ही है। तो उस हिसाब से देखिए, यह भी एक ऐसे ही है और यह भी एक क्या है? ऐसे है। दोनों देखने से एक ही दिशा को बोध करा रहा है, जी सर। लेकिन इसका दिशा ऐसे और इसका दिशा ऐसे है। तो संरेख तो है लेकिन बराबर नहीं है। तो उतारिए आंसर। करी कोई बात नहीं। इस 4 जो सवाल है इसमें आपको बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, कौन सत्य है और कौन असत्य है। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अगर कोई भी, आप लोग इसको मत उतारिए, हम तो भला फेसबुक पर डाल रहा है इसलिए सब लिखे हैं। आप लोग क्यों लिखिएगा? सिर्फ सत्य असत्य लिख लीजिएगा। ठीक है, सवाल तो किताब में है ना। वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है। अब देखिए, यह एनएच है, इस पर एक आदमी चल रहा है जिसका नाम अखिलेश है, तो ऐसे जाएगा तो वेक्टर ए। इसी पर अगर आएगा तो इसका नाम अखिलेश है, तो यह ऐसे हो जाएगा, जब ऐसे। कोई दिक्कत? तो यह ऐसे जाएगा तो प्लस और ऐसे आएगा तो माइनस। अगर एक ही सदिश को अगर आप डायरेक्ट घुमा दीजिएगा ना तो उसमें माइनस लगा देना, जिससे मालूम चले कि इसका दिशा का परिवर्तन हो गया, एकदम अपोजिट। जैसे कोई के पूरब की तरफ जा रहा है और ऐसे हो गया, यानी
पश्चिम की तरफ जा रहा है, जी तो ए तथा माइनस ए संरेख होगा कि नहीं होगा? होगा। एकदम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही ऊपर एक ही रास्ता पर चल रहा है, इसलिए यह क्या होगा? सत्य होगा। यह सत्य वचन होगा। का दो संरेख सदिश का परिमाण हमेशा बराबर होगा? नहीं होगा। मान लीजिए, देख लीजिए, माना कि अगर एक सदिश ए है अखिलेश और यहाँ पर है बिट्टू, है मान लीजिए कि नाम क्या है? रमेश, और भैया के नाम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अखिलेश कुमार चला 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक रमेश चला 10 किलोमीटर। अब आप बताइए क्या दोनों का परिमाण समान है? नहीं। लेकिन एक एक रास्ते पर जा रहा है, मान लीजिए दोनों मोतिहारी जा रहा है, एक ही घर से दोनों भाई निकल के गए हैं, तो दोनों के तो दिशा तो समान है, लेकिन क्या परिमाण समान है? नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि दो को संरेख सदिश होगा तो ओकर परिमाण बराबर होगा, ये बात की जरूरी नहीं है। इसलिए क्या होगा? यह असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पर समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये जरूरी है। देखिए हम बता रहे हैं 5 किलोमीटर है, मान लीजिए अखिलेश 5 किलोमीटर चला है, मोतिहारी की तरफ गया है, कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। और एक ही यह मेरा घर है, अखिलेश मोतिहारी की तरफ 5 किलोमीटर गया और यहाँ से रमेश निकला और यह 5 किलोमीटर, ठीक है, चकिया की तरफ गया। अब आप बताइए, मोतिहारी भी गए 5 किलोमीटर, यो भाई साहब गए रमेश कुमार, ठीक है, आर वेक्टर, तो यह भी 5 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन दोनों का दिशा बराबर है। जब दिशा बराबर नहीं हो तो क्या होगा? तो जब दोनों जब समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले दो सदिश क्या संरेख होते हैं? नहीं होते हैं। इस बात की गारंटी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। देखिए, अगर आपको एक तर्क मैं दे रहा, मैथ क्या कहता है, अगर एक भी बात फेल हो गया ना, तो आपका 1 लाख बात अगर सत्य भी होगा तो अभी भी फेल हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट अच्छा से सुनिए। अगर एक भी बात फेल अगर हो गया, अगर 1 लाख बात सही है तो 1 लाख बात आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये मैथ कहता है। सामाजिक जीवन में ये बात सही है कि नहीं, हम इस बात की नहीं बोल रहे, मैथ कहता है। जैसे अखिलेश के गांव में जितने भी व्यक्ति हैं, सब किसी के पास ब्लू जींस है। सब किसी के पास क्या है? ब्लू जींस है। देखिए यहाँ, ठीक है, अखिलेश के पास क्या है? ब्लू जींस है। और अखिलेश के गांव में 5000 लोग, अखिलेश के गांव में, लेकिन उसमें से एक आदमी के पास व्हाइट जींस है। उसमें से एक आदमी के पास क्या है? व्हाइट जींस है। कोई दिक्कत? अब आप बताइए, क्या ये बात मेरा सही हुआ? नहीं ना सही हुआ। एक भी अगर प्रॉब्लम अगर कहीं है तो सारा का सारा बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो समान परिमाण वाले दो सदिश क्या संरेख होते हैं? नहीं। अच्छा, कभी कभी समान परिमाण वाले दो सदिश बराबर हो जाएंगे तो अभी भी यह बात सही नहीं होगा। आएगा समझ? हाँ, समान परिमाण वाले दो सदिश समान होते हैं, यह सत्य है। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं? नहीं है। देखिए, दोनों का परिमाण अगर समान होकर हो गया तो दोनों संरेख है। देखिए, अखिलेश कुमार मोतिहारी जा रहा है, रमेश कुमार चौकिया जा रहा है। मोतिहारी का रास्ता है, कौन चीज का रास्ता है? चौकिया का रास्ता है। ठीक है। अच्छा, चौकिया जब जा रहा है तो कहीं दिमाग में वैसे ना जाए रमेश के ऊपर तो हौसी का ही नहीं दिए ना, वेक्टर में सही दिया जाता है। ठीक है, इसलिए यह जरूरी नहीं। तो यह भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है।